स्टार्ट। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, आपके पास कुछ जनरल पेन किलर्स हैं जिनमें एस्प्रिन, मैं फार्मूले बोल रहा हूँ, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एब्यूप्रोफिन और लास्ट वाला है नेप्रोक्सन। ये 4 पेन किलर्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, और वो बॉडी पेन हो सकती है, हेडेक हो सकती है, इस तरह जनरल जो पेन है उनमें। उसके बाद अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जो कि हर एक यानी कि जो एक नॉर्मल बंदा है वो इसे फेस करता है अपनी रेगुलर लाइफ में। एक होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है कि जिनका गला ख़राब हो। देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक 2 तरह के होते हैं। एक वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो आपके सेक्शन में है, जिसे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। एक ऐसा सेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो आपका यहाँ से यहाँ तक है। ये 2 रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं। इनमें जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, इसका प्रॉब्लम है, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। कॉमन कोल्ड में क्या क्या आता है? गला ख़राब आता है, ठीक है, नाक की एलर्जी होती है जिसे नोज इचिंग कहते हैं, ठीक है, नाक बहता है, नोज रिनोरिया, नोज स्नीजिंग वगैरह बोलते हैं हम इसे। तो कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में आपने फ़र्क समझना है। कॉमन कोल्ड आपके गले का इन्फेक्शन, आपका नाक बहना और नाक की एलर्जी है, ठीक है, और जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो सिर्फ नाक की एलर्जी है। तो आप इन दोनों को बड़ी अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। पहला वो जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं उसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूले बोलूँगा, फार्मूले के लिहाज से मेडिसिन तलाश करना मैंने आपको पहले बताई थी, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। हमारे पास कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस हैं। उनमें ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी में एलर्जी की रिस्पॉन्स में पैदा होने वाले केमिकल को ख़त्म करती है। जिस तरह ऐसी एंटी हिस्टामिन जो कि नींदावर नहीं होती, नींदावर ना होने में जो फार्मूले आते हैं उनमें पहला फार्मूला है लोरेटिडीन। आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे लोरेटिडीन ब्रांड इन पाकिस्तान, तो हर ब्रांड निकल आएगा। आप लोरेटिडीन नींद आवर के बगैर, यानी कि ये नींद नहीं तारी करता बॉडी पे, आप इस एंटी हिस्टामिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होने वाला वो है सिट्रीजीन, जिसमें रिजिक्स आता है ब्रांड, ओके। और जो तीसरा मेजर फार्मूला है एंटी हिस्टामिनिक नॉन सिडेटिंग, वो है फेक्सोफेनेडीन। 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, लोरेटिडीन, सिट्रीजीन और फेक्सोफेनेडीन। ये ऐसे फार्मूले हैं जो कि नींद आवर नहीं है, नींद तारी नहीं करते, तो ये है एंटी हिस्टामिनिक नॉन सेडेटिंग। फिर आपके पास ऐसे भी एंटी हिस्टामिनिक हैं जो कि नींद आवर होते हैं। उनमें एक बड़ा मशहूर फार्मूला है क्लोरफेनेरामिन मैलिएट, जिसमें टैबलेट भी आती है, सिरप भी आता है। वो आपके पास ये देखें, क्लोरफेनेरामिन मैलिएट यानी कि पिरिटोन की फॉर्म में आपके पास टैबलेट आती हैं। खैर, आप अगर एंटी हिस्टामिनिक रात को यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आप पिरिटोन यूज़ कर लें। अगर आप दिन के वक्त एंटी हिस्टामिनिक यूज़ करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है आप नॉन सेडेटिंग यूज़ करें, यानी कि सेडेटिंग और नॉन सेडेटिंग में आपने फ़र्क करके एंटी हिस्टामिनिक इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी नाक की एलर्जी कम अज़ कम ठीक हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो सकता है एलर्जी के रिस्पॉन्स में पैदा होने। फिर आपके पास कुछ ऐसे डीकंजस्टेंट होते हैं। देखिए, वर्ड है डीकंजस्टेंट, इससे एक ऑपोजिट वर्ड है जिसे हम कहते हैं कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है आपका नाक बहना, एलर्जी के रिस्पॉन्स में ये भी रहता है। तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो आपके पास एक स्प्रे होता है जिसे हम कहते हैं ज़ाइनोसिन, ऑक्सीमेटाजोलाइन है, इसमें ऑक्सीमेटाजोलाइन फार्मूला है। आप इसको नाक में एक एक ड्रॉप डालेंगे, जिससे आपकी नाक की ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये क्लोज हो जाएंगी और आपका नाक बहना बंद हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिकल डीकंजस्टेंट है, यानी कि नाक की रनिंग नोज को रोकने के लिए, वो है विक्स। विक्स का बड़ा प्रॉपर यूज़ है। वो किस तरह, आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं, टॉपिकल अप्लाई भी कर सकते हैं नाक पे, गले पे, और आप इसको भाप की सूरत में भी ले सकते हैं। देखिए, वेपरेबल है। वेपरेबल का मतलब है जो बुखारात बन के आपकी बॉडी में भी चला जाए और आपकी टॉपिकल स्किन पे अप्लाई होकर आपके नाक की रनिंग नोज को रोक दे। तो आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं, गर्म पानी में डाल के इसके बुखारात को भी बॉडी में इनहेल कर सकते हैं, जिससे आपकी डीकंजेस्टेंट पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंटी हिस्टामिनिक हमेशा 2 तरह के हैं, नॉन सिडेटिंग और सिडेटिंग। आप इन फार्मूला को इस्तेमाल करके अपनी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है, जिसे हम ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट कहते हैं, वो ले सकते हैं। तीसरी जो मेजर ट्रीटमेंट है वो है ऐसा डीकंजेस्टेंट जिसको आप खा सकते हैं। खाने का मतलब क्या है? देखिए, इसमें फार्मूला है सूडोएफेड्रीन।
ये एक ऐसा डीकंजेस्टेंट है जो आपकी नोज़ एलर्जी को कम करता है। तो आप ये बातें समझ लें। खैर, आप इसे ट्रीट बच्चों में और बड़ों में किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। हमेशा बच्चों की जो डोज़ होती है वो सिरप फॉर्म में ली जाती है और जो बड़ों की डोज़ होती है वो ओरल फॉर्म में ली जाती है। इसलिए दोनों में फ़र्क कर लीजिएगा। आपने बच्चों में ट्रीटमेंट करनी है एज अ सिरप और बड़ों में ट्रीटमेंट करनी है एज अ टैबलेट। तो नॉन सिरेटिंग एंटीहिस्टामिनिक जिसमें लोरेटिडीन, सिट्रीजिन, फेक्सोफेनेडिन, सिरेटिंग एंटीहिस्टामिनिक जिसमें क्लोरफेनेरामिन मैलिएट और टॉपिकल डीकंजेस्टेंट जिसमें आपके पास विक्स और साइनोसिन आता है और ऑरल डीकंजेस्टेंट जिसमें आपके पास फार्मूला है सूडोएफेड्रिन। तो इनको इस्तेमाल करके आप अपनी एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड को ट्रीट कर सकते हैं।